हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेएनजी IITN पे। आज मैं आप सभी के लिए वीक 11 का ग्रेडेड असाइनमेंट लेकर आ चुका हूं। आपको इससे पहले बता दूं कि जो आपका इंग्लिश का ग्रेडेड असाइनमेंट है वो मैं आज ही अपलोड करने वाला हूं। वीक 10 और वीक 11 का दोनों का एक वीडियो में इंग्लिश ले लूँगा। सबसे पहले मैं स्टेट्स, मैथमेटिक्स एंड सिटी के वीक 11 एंड वीक 10 को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीक 10 को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वीक 11 आज आप लोगों को मिल जाएगा। अगर स्टार्ट करते हैं पहला इमेज प्रिडिक्टर क्लेम्स। तो स्टेटिस्टिक्स की बात करूं तो अभी मैं लाइब्रेरी में और मेरे को बहुत सारे भी वीडियोस बनाने हैं। तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वीक 9 और 10 के बाद स्टेटिस्टिक्स अब मोर लॉजिक बिल्डिंग की तरह जा रहा है। मैथमेटिक्स अब डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स की तरफ जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप जनरली उठ के डायरेक्ट वीक 9 वीक 10 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे खुद से, जैसे आप वीक 6 के लिए करते थे। पहले आपको वीक 1 to 4 पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको वीक 5, 7, 8 पढ़ना पड़ेगा, फिर आप 9 to 12 को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये प्रोसीजर आप कराना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ कि आपको आंसर कैसे वेरीफाई करना है, तो जनरली अगर आपके पास वेरिएबल है तो वेरिएबल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं पे देख लो, इफ़ x बाइनोमियल NP देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू एंड इज ग्रेटर देन 0 एंड P जो है मेरे पास वो 0 से 1 के बीच रेंज करता है। तो आपको सीधा पता चलता है कि यहाँ जो D का आंसर होने वाला है वो सही होने वाला है। इन दिस केस आंसर A विल बी राइट। वो कैसे पता चला? आपको इवेंट को दर्शाना है ना। पहले करेक्ट मैच प्रेडिक्शन किया, उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि x भी रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द करेक्ट मैच प्रेडिक्शन। That's how we will work on this. Okay. Now if we move on the question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को लगता है कि थोड़ा सा टफर साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लंबा चौड़ा इवेंट को दर्शाना पड़ता है। लंबा चौड़ा आपको रिलेट करना पड़ता है कि हर इतना बड़ा क्वेश्चन जब आता है तो जो दिक्कत आता है कि जब हम पहला लाइन पढ़ते हैं तो मेरा लास्ट लाइन भूल जाते हैं ना। जब लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो पहला लाइन का भूल चुके होते हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लाइन को तोड़ना सीखें इस तरह से कि 2 friends A and B could not decide whether to play a racing game और अ बॉक्सिंग गेम ऑन Xbox। ये क्वेश्चन हमको कुछ नहीं बताता है। कटा दे डिसाइड टू प्ले कार्ड गेम फर्स्ट इफ़ ए विन्स एटलीस्ट X राउंड ऑफ द Y राउंड। तो यहाँ से आपको लिखना है कि ए विन क्या करेगा? एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट का मतलब है लेस देन ग्रेटर देन X। ये मतलब उस तरह से मैं समझा रहा हूँ कि एटलीस्ट का मतलब है इससे कम तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो एटलीस्ट को आपको इससे समझना है। टोटल कितने? Total is Y rounds will be played. The chances of A winning in any round of the game is A by B। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ का chances of A निकालना है, उसको आपको इक्वेट कर देना A by B से। फिर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लोगे। जब आपको A by B और इसके बीच एक रिलेशन मिलेगा, फिर आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए बस आपको वेरिएबल देखना है कि आपका वेरिएबल में x क्या है, a क्या है, b क्या है एंड p क्या है। उसके बाद डायरेक्टली आपको इस आंसर पे रखना और आंसर वेरीफाई कर लेना है। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 6 हिट बाय अ बैट्समैन ऑन एन बॉल इज e एंड द वेरिएंस फॉर द सेम इज v, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम हिटिंग एटलीस्ट 1 6 ऑन एनी रैंडमली सिलेक्टेड n balls is e। okay, if the expected numbers of 6 hit by a batsman on n ball is E and the variance for the same is V, then what is the probability? तो फिर से आप हमने क्या किया? let x be a random variable representing the number of sixes hits by batsman in an over, और फिर हमने x को बाइनोमियल NP के फॉर्म में किया और फिर ex हमने इवेंट को दर्शा दिया NP x इज इक्वल टू NP इंटू 1 माइनस P। यहाँ तक ईजी है, बहुत ईजी है। उसका डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो देख लीजिएगा आप, है ना। तो इस तरह से मैं ये एंड करता हूँ इसी के साथ सेशन। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आए और अच्छे से आप आंसर वेरीफाई करिए और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।